तो हर रूप में हमें हमारे चारों तरफ जब हम भक्ति का पुत्र ज्ञान हो जाएगा तो चारों ओर सिवाय उसके आपको किसी के दर्शन नहीं होंगे। सिर्फ हर रूप में आप उस शक्ति को ही देखना और अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे, तो आपको जहां देखेंगे उसके साथ आपका एकाकार हो जाएगा। ये एक जादुई खेल जैसे आपको लगेगा, अरे इसमें भी मैं हूं, इसमें भी मैं हूं, इसमें भी मैं हूं, इसमें भी मैं हूं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मैंने आपको बताया था कि 2 शून्य के जुड़ने से 8 बन जाता है, ऐसे करके 8 बन गया अष्टमी। माना एक पुरुष और प्रकृति ने जब एक दूसरे से समन्वय हो गया, एक दूसरे से उनका मिलना हो गया, एक दूसरे से उनकी अनुभूति हो गई, तब उसके हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। वो कब होगा? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के नाश होने पर। माना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, या दैहिक, दैविक और भौतिक शक्तियां, जब उन तीनों का नाश हो जाएगा तो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कोई भ्रम नहीं है, कोई शक नहीं है कि वहां पर उसी जीवात्मा में हमें श्री कृष्ण का प्राकट्य अनुभव हुए। कई लोग सोचते हैं कि अपने आप को भगवान मानने लग गए या बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, तो हमें उस समय उस चीज की परवाह नहीं करनी है कि हमें दूसरा किस चश्मे से, किस नजर से देख रहा है। हमें ये देखना है कि मैं कौन हूं, मेरे को क्या अनुभव करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। हमें ऊंची उड़ान भरना है। जैसे एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में जब नीचे से वो स्टार्ट होता है तो उसके 2 इंजन चलते हैं, और 2 इंजन जब चलते हैं तो उसके सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सारे बिजली का कुछ भी जो अंदर चल रहा है वो सब बंद कर दिया जाता है। जितनी भी पूरे एरोप्लेन की ऊर्जा है वो नीचे से उसको पुश करने में लगाती है ऊपर। इसी प्रकार से हमारे भीतर जब हम 9 द्वारों से सारी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हैं तो मूलाधार से फिर वो एक उड़ान भरता है। तो जिस प्रकार से वायुयान, माना वायु में उड़ने वाला, यात्रा करवाने वाला जो यान है, खाली स्थान में जो हमें लेके चला जाए, आसमान से जो हमारा मिलन करा दे, वायुयान। तो वैसा ही एक अपने अंदर एक
लगा परमात्मा से, एक डिटर्मिनेशन, निश्चयात्मक बुद्धि की कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है। जब आप सच्चे मन से इस बात को सोच लेंगे कि नहीं, अब मेरा करना ही है मुझे, फिर हमारे सामने सच्चा सद्गुरु प्रकट होगा। जिनके मन सच्चे नहीं हैं उन्हीं के सामने वैसे ही सद्गुरु प्रकट होते हैं। सद्गुरु हमारी सच्चाई जैसी होगी, जैसे शराबी को शराबी ही मिलता है, जुआरी को जुआरी ही मिलता है, भजन करने वालों को भजन करने वाले मिलते हैं, भक्ति मार्गी वाले ज़्यादातर भक्ति वालों के पास बैठते हैं, ज्ञान वाले ज्ञान वालों का संग करते हैं, वैरागी वैरागियों के साथ घूमते डोलते रहते हैं। तो उस समय हम ये ना खोजें कि कोई ये ना खोजें हम कि ये गुरु कैसा है, मैं गुरु खोजने चला हूँ, ऐसा कुछ नहीं हमको सोचना है। हम सच्चे मन से चले, गुरु स्वयं सच्चे मन का आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से महाभारत हमारे भारत का एक दिव्य ग्रंथ, जिसमें से 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के नाम से, सिर्फ यही 700 श्लोक ऐसे हैं जो 5250 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को कहे गए। और जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, या और आचार्यों ने, सिद्ध पुरुषों ने जो अपना लिटरेचर दिया है, लिपिबद्ध हुई हैं उनकी गोरखपुर से, गीता प्रेस से, बहुत लिटरेचर है, बहुत से शास्त्र हैं, इतने हैं कि हम शायद वो सारे अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जो है गीता के रूप में, कोर्ट में भी आप जाते हैं तो वह उसके ऊपर हाथ रखा जाता है कि आप कसम लो कि आप झूठ नहीं बोलोगे। और जब किसी की मृत्यु होती है तब भी कहते हैं गीता का पाठ करो। फिर धर्म और अधर्म का जो सच्चा युद्ध है, जो असली युद्ध है, उसका आभास भी हम श्री कृष्ण के मुख से, श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को दिया गया ज्ञान कि हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कुछ नहीं है। वसुदेव सुतम देवम, मतलब वसुदेव सुतम देवम, मतलब वसुदेव माना वो श्री कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड में जिसका वास है, वही देव बन के हमारे रूप में इस मानव देह में आया। वसुदेव सुतम देवम किस लिए आया है? कंस चाणूर मर्दनम, माना अधर्म का नाश करने के लिए।
फिर क्या होगा? देवकी परमानंदम। उस देव को जब हम बार बार प्रकट करेंगे, बार बार देने वाला बनाएंगे अपने अंदर में, देवकी परमानंदम, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो श्री कृष्णम वंदे जगत, वो श्री कृष्ण जो मेरे भीतर मेरा सखा, उसकी हम अनुभूति कर पाएंगे। जो मेरा सच्चा गुरु है, जो पल पल मुझे मेरा लक्ष्य, मेरा मार्ग और मुझे हर प्रक्रिया करने के लिए अंदर से जागरूक करता है। तो श्री कृष्ण, मैंने आपको बताया था कि कृषक शब्द भी उसमें से ही निकला है। कृषक माना किसान, क माने जल, क माने ब्रह्म, क से कबूतर, और उसके नीचे जो र है, जैसा हल होता है उसका निशान भी वैसा ही होता है। कि माना जब तुम मेरी खुदाई करोगे, जब तुम मेरी गहराई में जाओगे, जब तुम किसान कृषक के जैसे मेहनत करोगे, तभी तुम मुझे जान पाओगे। कैसे हल चलाना है खेत में, कैसे फिर उसको मिट्टी को रौंद रौंद कर उसको चंदन जैसे बनाना है। सुहागा चलाते हैं, फिर उसमें बीज बोया जाता है लाइनों से, फिर उसमें जल दिया जाता है, जल, फिर बीज 1-2 दिन में गलता है। बीज अपने अस्तित्व को खत्म कर रहा है। सूर्य की किरणें, जल, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व सब मिलके इस प्रक्रिया को करते हैं। तब वो जब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब वो पौधा अंकुरित होता है। और जितने समय के अनुसार जैसा बीज है, खीरा, ककड़ी, ये सब तो बहुत जल्दी फल देने लग जाते हैं। गेहूं 6 महीने में फल देती है, चावल कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई 6 महीने में, ऐसे ही दालें भी 5 महीने, 6 महीने में। अलग अलग प्रकार का अन्न अलग अलग समय से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन सबने अपना अस्तित्व खत्म किया, समाप्त किया। अब एक बीज से हमको अनेकों बीजों की प्राप्ति हुई। एक बीज हमने बोया और अनेक फल हमको प्राप्त हुए। तो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है श्रीमद् भगवद गीता में, पहले तो हम उसको ऐसे सुने कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं और मैं अर्जुन हूं। और भगवान जो कह रहे हैं किसी और से नहीं कह रहे, मेरा ही अनुराग है परमात्मा के प्रति।
मैं ही उस चेतन ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। और फिर उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, फिर उसको अपने आचरण में ढालें। एक चीज पहले एक ले लें कि मुझे काम को समाप्त करना है, या क्रोध को, या लोभ को, मोह को, इच्छा को, अहंकार को। ये एक प्रकार की जंजीर है। अगर वो एक जगह से टूट जाएगी तो बाकी भी वहां से गिर के नीचे गिर जाए और आप मुक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर जो श्री कृष्ण को जब आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कण कण वासी हूं, तो फिर वो मेरे भीतर भी है। जिसके लिए हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं या समाधि करते हैं, फिर हम अपने 9 इंद्रियों को, द्वारों को बंद कर लेते हैं, फिर अपने धीरे धीरे हृदय में अभ्यास करते हैं, तो फिर श्री कृष्ण और अर्जुन आपको दोनों यही मिल जाएंगे। और अब आप जो भेद था आप में और श्री कृष्ण में, वो भेद अब अभेद हो गया है। जो पुरुष और प्रकृति अलग अलग जो थे, अब वो एक हो गए हैं। तो जब हम जैसे स्त्री और पुरुष का जब योग होता है तो सृष्टि का विस्तार होता है, और जब इसके अंदर जो पुरुष परमात्मा है उसका इस प्रकृति के साथ मिलन होता है, इसके साथ जब एकाकार होता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। आनंद जो अनिर्वचनीय है, जिसको हम शब्दों से हम उसको बता नहीं सकते हैं, वो अक्षय है। तो इस प्रकार से जब मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के जो संवाद हैं उनकी गहराई में जाऊंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, और फिर आचरण में ढालूंगा। कई लोग मनन तक ही रह जाते हैं, कुछ चिंतन तक। वो सोचते हैं हमने पूरी गीता रट ली है, पूरे श्लोक याद कर लिए हैं, उसका दिन रात पाठ करते रहते हैं, उनको याद कर लेते हैं, फिर उससे व्यवहार में चले जाते हैं। वो आचार्य बन के उसको व्यवहारिक उसमें लेके चले जाते हैं। वो सोचते हैं उसके लिए ये इनफ है।